लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुके हैं और अब वक्त है नई कैबिनेट के बनने का। तो नरेंद्र मोदी के शपथ लेने से पहले मोदी कैबिनेट के संभावित मंत्रियों के पास फोन भी पहुंचने लगे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी साझा नहीं किया गया है, मगर सूत्रों के हवाले से खबरें आनी शुरू हो गई हैं। खबर है कि बीजेपी नेता पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, आरएलडी नेता जयंत चौधरी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जेडीएस नेता कुमारस्वामी, एचएम के जीतन राम मांझी, एलजेपी के चीफ चिराग पासवान और जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर के पास फोन आया है और उन्होंने कैबिनेट की शपथ लेने की बात कही गई है। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 पर ही जीत हासिल की। चिराग खुद हाजीपुर से चुनाव जीते, वहीं नितिन गडकरी भी नागपुर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। गडकरी लगातार 2 बार मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं। वहीं जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर राज्यसभा के सदस्य हैं। अब बात अनुप्रिया पटेल की। अनुप्रिया पटेल का अपना दल सोनेला, उसने उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से अनुप्रिया पटेल सिर्फ अपनी ही सीट बचा सकी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर के खाते में एनडीए की 1 सीट गई थी और इस 1 सीट पर उन्होंने खुद चुनाव लड़ा था और वो जीते भी। वहीं रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मिली थी और दोनों ही सीटों पर उनकी पार्टी विजयी रही है। वहीं जयंत चौधरी खुद राज्यसभा सांसद हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ब्राह्मण चेहरे के रूप में जितिन प्रसाद को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा पश्चिम यूपी से दलित चेहरे के रूप में एसपी सिंह बघेल रिपीट हो सकते हैं। वहीं नए चेहरे के रूप में जाटव समाज के अरुण सागर को जगह मिल सकती है। इस बार उत्तर प्रदेश से बीजेपी के 33 और एनडीए के कुल 36 सदस्य जीते हैं। ऐसे में हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्यों को प्राथमिकता देते हुए यूपी का प्रतिनिधित्व कुछ घटने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से संख्या बल भी घट चुका है। ब्राह्मण कोटे से 2 मंत्री चुनाव हारे हैं। ऐसे में लक्ष्मीकांत वाजपेयी और डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा डॉक्टर महेश शर्मा की दावेदारी भी शामिल है। लगातार चुनाव जीतने वाले पंकज चौधरी को फिर से रिपीट किया जा सकता है। कुर्मी कोटे से आरपीएन सिंह भी दौड़ में है। वहीं साक्षी महाराज, राजकुमार चाहर, सुरेंद्र नागर, कमलेश पासवान के नाम भी इस दौड़ में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बात अब दक्षिण की, तो टीडीपी के कोटे से भी 2 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह से पहले नए मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन में सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। जब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण चल रहा होगा, उस वक्त राजधानी दिल्ली और राष्ट्रपति भवन के आसपास सुरक्षा का एक अभेद चक्र बना होगा। अगले 2 दिन भारत की राजधानी नई दिल्ली का इलाका नो फ्लाइंग जोन रहेगा। दिल्ली पुलिस के 3000 जवान, अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां, एनएसजी, एसपीजी और इंटेलिजेंस विंग के अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। शाम 5 बजे से मेहमानों का राष्ट्रपति भवन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शपथ ग्रहण 7:15 बजे पर होगा।